औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए बेटा, आज हम इस्लामियत बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं ताकि आपको आने वाले पेपर से आगाही हो जाए कि पेपर का नमूना किस तरह होता है। प्यारे बच्चों, आपका इस्लामियत का बोर्ड का जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा, जिसका दौरानिया यानी कि इसका टाइम पीरियड 2 घंटे का होगा। बेटा, इसमें आपके 3 हिस्से होंगे, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ में आपके पास MCQs होंगे, हिस्सा बे में आपके पास मुख्तसर सवालात होंगे और हिस्सा जीम में बयानिया जवाबात होंगे। ओके बेटा, हिस्सा अलिफ में आपके पास जो MCQs होंगे वो 37 MCQs होंगे। हर MCQs का 1 नंबर होगा, हर MCQs का 1 नंबर होगा बेटा। और हर MCQs का, हर सवाल का के 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। उसका सही जवाब 1 होगा जो आपको मुंतखब करना होगा। ओके बेटा, ये तो हो गया आपका हिस्सा मारूजी यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात का हिस्सा, जो हिस्सा अलिफ है और जिसके नंबर हैं 37 और इसका वक्त बेटा होगा 30 मिनट। आइए अब देखते हैं हिस्सा बे। मुख्तसर जवाबात के आपको सवालात के जवाबात देने होंगे। इसके कुल नंबर होंगे बेटा 24। हिस्सा बे में आपका दूसरा सवाल है, हिस्सा अलिफ तो आपका MCQs हो गया, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। हिस्सा बे में आपके पास कुरानी आयात में से किसी 4 का तर्जुमा आपने लिखना होगा। आपके पास 6 कुरानी आयात होंगी जिसमें से आपने 4 का तर्जुमा लिखना होगा और बेटा इसके कुल नंबर होंगे 8। इसी तरीके से हिस्सा बे में सवाल नंबर 3 होगा, अहादीस मुबारका में से किसी एक का आपको तर्जुमा और तशरीह लिखनी है। आपके पास 2 अहादीस होंगी बेटा, उसमें से एक ही चॉइस होगी। उस हदीस का आपने तर्जुमा भी करना है और उसकी तशरीह भी करनी है। ये सवाल आपका बेटा 4 नंबर का होगा। इसके बाद आपके पास मुख्तसर सवालात होंगे जिसके नंबर होंगे 12। जैसे सूरह अनफाल की रोशनी में मोमिनीन की कोई 3 सफ़ात लिखिए। माल गनीमत की तकसीम के बारे में सूरतुल अनफाल में क्या हुक्म है। कुफ़ार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में क्या हिदायत दी गई हैं। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन कौन से काम करने का हुक्म है। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने जिहाद की तैयारी के बारे में क्या हुक्म दिया है। सूरतुल अनफाल में हिजरत और नुसरत के बारे में क्या इरशाद है। कि बेटा इस तरह से आपने जो सवालात दिए होंगे उसमें से आपको 4 सवालात करने होंगे, 4 सवालात के जवाब देने होंगे मुख्तसर। और ये हमारे पास जो इस सवाल के नंबर हैं वो हैं 12। इस तरह हिस्सा भी आपका ख़त्म और अब आपका हिस्सा जीम स्टार्ट होगा। बेटा हिस्सा जीम आपका बयानिया जवाबात पर मुश्तमिल होगा और इसके नंबर होंगे कुल 14 और इसमें से आपने 2 सवालात करने होंगे इस हिस्से में से, तफसीली जो होंगे। ओके बेटा, और दोनों के नंबर मसावी होंगे, यानी कि वो जो आप सवालात का इंतखाब करेंगे, कोई भी सवाल का आप इसमें से इंतखाब करें, नंबर एक सवाल 7 नंबर का है और दोनों के 14 नंबर हैं। जैसे हमारे पास तफसीली सवाल मॉडल पेपर में मौजूद हैं। कुरान मजीद का तारुफ बयान कीजिए। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। हुसूल इल्म की अहमियत अहादीस मुबारका की रोशनी में तहरीर कीजिए। ओके बेटा, यह हो गए आपके तफसीली सवालात।
اب آپ نے اس میں سے انتخاب کرنا ہے کہ آپ کو کون سے کوشچن کی اچھی تیاری ہے کہ بیٹا یہ تو تھا بیٹا آپ کا ماڈل پیپر. ایگزامپل کے لیے ماڈل آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے سوالات دیے جائیں گے, کتنی چوائس ہوگی اور اس کے نمبر کس طرح ہوں گے, اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا. یہ ہے آپ کا ماڈل پیپر. اب آپ کے پاس پورا نصاب موجود ہے بورڈ کے پیپر کے لیے, لہٰذا آپ اپنی امتحان کی جو بورڈ کی تیاری کریں گے وہ اپنے نصاب کے مطابق کریں گے. اس ماڈل پیپر کو بھی اچھی طرح دیکھیں گے کہ بیٹا آپ کے پیپر انشاءاللہ ضرور ہوں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لہٰذا آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کیجئے, تیاری کیجئے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی آپ لوگوں کو. آمین. پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.